हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सीबीएसई क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड शेप्स की स्टडी कर रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न अबाउट द फार्मूले यूज्ड इन दिस टॉपिक and some questions based on the topic. Now, in this video also, we will continue the same topic. We will learn to solve the problems based on the surface areas and volumes of solid shapes. Now, we have the question problem: a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. Mounted on a hemisphere means hemisphere नीचे है और क्या है उसके ऊपर कोन। फिगर क्या बनेगी? ऊपर कोन एंड this cone is mounted on a hemisphere. No, upper part is a cone and the lower part is a hemisphere. The radius of both the cone as well as of hemisphere is the same, that is 3.5. R is 3.5. The total height of the toy is 15.5. Total height from the top to the bottom is 15.5 centimeter. Radius of hemisphere is 3.5. This is also the radius 3.5. So this distance is 3.5. No, 15.5 minus 3.5 is 12, and 12 is the height of the conical part. So radius of both is the same 3.5. Height of the conical part 15.5 minus 3.5, that is 12. Now we have to find the total surface area of the toy. When we find total surface area of this toy, so we have to include in that curved surface area of the conical part and curved surface area of the hemispherical part. Curved surface area of the conical part is pi r l, है ना। फार्मूला कौन सा यूज करते हैं? पाई आर एल। किसमें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब हमें इसमें पाई आर एल यूज करना है बट एल इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट वी फाइंड slant height L of the conical part by using the relation L square equals H square plus R square, where L is the slant height, H is the vertical height, and R is the radius. No, slant height is this one. Slant height, this radius, and this is the vertical height. H is 12, R is 3.5. 12 square means 12 into 12. 3.5 square means 3.5 into 3.5. 12 into 12, 144. 3.5 into 3.5, you can multiply, it comes 12.25. 144 में 12.25 ऐड कर लो, ऐसे ऐड करोगे, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, 4 plus 2 6, 4 plus 1 5, 156.25. No, when L square is 156.25, आपको तो L निकालना है। जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में स्क्वायर रूट लगेगा,
तो एल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। अब आपको 156.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। हम इसको इधर फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट टॉपिक यू हैव लर्न इन क्लास 8 नो। ये डेसिमल है, डेसिमल से पहले आपको पेयर बनाने हैं राइट टू लेफ्ट। आप राइट टू लेफ्ट में जाओगे, वन पेयर यूल गेट, वन इज अलोन। डेसिमल के राइट साइड में पेयर बनाते हैं लेफ्ट टू राइट, यू आर गेटिंग वन पेयर। नाउ एक ऐसा नंबर आपको देखना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वन आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं, है ना। तो वन कब आएगा, जब आप वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे, तो वन इंटू वन वन। ये जो वन है वो आपको यहाँ लाना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इस वन में से वन को माइनस करना है, ज़ीरो आ गया। आपको क्या करना है, पूरा एक पेयर नीचे लाना है, 56 को नीचे लाना है। अब आपको क्या करना है, एक डिजिट यहाँ लगाना है, वही डिजिट यहाँ लगाना है। यहाँ पर अगर आप एक डिजिट लेते हो तो इस डिजिट को लगाने से एक नंबर बनता है, इस नंबर का और यहाँ जो डिजिट लगाओगे उन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या बताया मैंने, यहाँ एक डिजिट लगाना है, सेम डिजिट यहाँ लगाना है, यहाँ डिजिट लगाने से जो है नंबर बनेगा, और इस डिजिट का मल्टीप्लाई 56 या उससे कम आना चाहिए। आप आइडिया ले लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 कैन कम, तो आप 2 यहाँ लगाओ और 2 यहाँ लगाओ, ठीक है। 22 इंटू 2 44। नाउ 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1। ये 2 आपका फिर यहाँ आएगा और फिर ऐड होगा। नाउ जो पेयर है आपका नेक्स्ट वो डेसिमल के बाद है, सो यू पुट ए डेसिमल एंड ब्रिंग डाउन दिस पेयर ऑफ 25। Now, again you have to put a digit here, the same digit there in the quotient, और जो नंबर यहाँ बनेगा डिजिट लगाने से उसकी इस डिजिट से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1225 या उससे कम आना चाहिए। आइडिया है आपके पास, जब एंड में 5 है ना, जब एंड में 5 है तब 5 लगाने से आपको 5 मिलता है, 5 इंटू 5 25। तो 5 आपने यहाँ पुट किया और 5 यहाँ पुट किया, 5 और 245 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आया आपका 1225। फाइनली ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू आर गेटिंग 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 इज 12.5। सो L इज 12.5 centimeter. Now what to do? Find the total surface area of the toy. Total surface area of the toy equals curved surface area of conical part plus curved surface area of hemispherical part. Curved surface area of conical part pi RL, curved surface area of hemispherical part 2 pi R square. Pi common, R and R common, so pi R is common. From pi RL, pi R is common, L is left. From 2 pi R square, pi is common, R is common, so 2 is left. From R square, R is common, so R is left. Pi R, L plus 2R. Now we put the values, the value of pi 22 upon 7, the value of R 3.5, the value of L 12.5, 2 into the value of R 3.5. 7 5s are 35. No, 22 into 5 is 11.0. 3.5 into 2 is 7.0. This is 11. 12 plus 7, 19. 19.5. Now, when you multiply these two, it comes
214.5 centimeter square. Because all the dimensions are in centimeter, area will come in square unit. So TSC of the toy is in centimeter square. Okay, we'll solve some more problems in our next video also. Thank you.